सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय, जिसे समाधिपाद भी कहते हैं, के 44वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुछ जटिल भी है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक आपको समझना है। यह सूत्र कहता है, एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अर्थात इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति, जो कि पहले मतलब कहा जा चुका है, इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के निरूपण से ही सविचार और निर्विचार समापत्तियाँ सूक्ष्म विषय में व्याख्यान की हुई है, ऐसा समझ जाना चाहिए। मतलब कि इसके पहले जो सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति का निरूपण किया था इन्होंने, अब कह रहे हैं कि वो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उसी का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह सविचार और निर्विचार समापत्तियां हैं। ऐसा ही व्याख्यान किया हुआ मान लेना चाहिए। तो अब हम यह देखते हैं कि आखिर यह सविचार और निर्विचार समापत्ति क्या है, और सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति पहले के सूत्रों में बताए हैं, उससे भी थोड़ा अंतर यहाँ समझ लेंगे। और फिर ये किस तरह से सविकल्प और निर्विकल्प समापत्ति हैं, उनमें क्या अंतर है, और संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि से कैसे भिन्न है। ये चूँकि काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं और इनके अनुभव हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कि जो साधक साधना कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में कुछ उतरे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में आ सकती है बात, और जो नहीं किए हुए हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें ऐसे दृष्टांत से समझा सकूं जो उनके पल्ले पड़ जाए। सवितर्क और निर्वितर्क में हमने देखा कि स्थूल पदार्थ, यानी मोटे तौर पर जो पदार्थ लिए जाते हैं, जिन्हें भौतिक पदार्थ कहते हैं, जो हमारे इंद्रियों से महसूस होते हैं, तो उनके जो हैं हमें शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो विकल्प होता है, उसका वो मिला जुला स्वरूप होता है, जिसका हमें बोध होता है, तो उसको सवितर्क समापत्ति कहते थे। अब इसी में जो सूक्ष्म स्वरूप इसका होगा, यानी इन्हीं भौतिक पदार्थों का
जो पहले बड़ी बड़ी वस्तुएं थी उन्हीं का अब जो सूक्ष्म वस्तु है उनका जो शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प से जो उनमें जो मिश्र होकर के मिला जुला होकर के जो अनुभव होगा वह सविचार समापत्ति कहलाएगा। इसको हम थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। जैसे कि पहले उदाहरण मैंने महिष का दिया था, भैंस का जो काफ़ी बड़ी थी, या कोई भी पिंड जिसे हमारी आंखें देख लेती हैं या कान सुन लेते हैं तो, या हम स्पर्श कर लेते हैं, तो वो बड़ी वस्तु होती है। अब उसकी छोटी वस्तु, उसी का छोटी वस्तु का हम समझते हैं कि उसी को अगर तोड़ तोड़ करके छोटा कर दिया जाए तो वह क्या होता है कि वह तन्मात्रा में आ जाता है। मैंने इसका जो समझ लीजिए कि इसका जो कारण हो जाता है, ये जो बड़ी वस्तु है इसका जो कारण के रूप में मान लीजिए जो छोटी वस्तु हो जाती है, जो कि तन्मात्रा में आ जाती है एक तरह से। आप समझिए जो अणु के रूप में आ जाएगी तो पृथ्वी तत्व जो स्थूल है उसी का जो अणु स्वरूप है, जो कि अपने भार के कारण सेटल नहीं है बल्कि जो बह रही है, ऐसी स्थिति, यानी पृथ्वी तत्व की वह स्थिति जिसमें कि वह तत्व बहने की स्थिति में हो जाए, प्रवाहित होने लगे, तो वह सूक्ष्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप छोटा सा कण ले लें तो वह कण जो है वो हवा में फिर उड़ने लगता, होता तो पृथ्वी का ही है, परंतु वह कण हवा में लहराने लगता है और तैरने लगता है, बहने लगता है। तो उसका भी जो सूक्ष्म है, जिसको और जो सूक्ष्म होगा वो अणु के रूप में हो जाएगा, वो बहने लगेगा, तो वह जो है वह सूक्ष्म स्वरूप कहलाता है उसका, पृथ्वी तत्व का। उसी तरह से मान लीजिए कि अब जल के जो बिंदु है, एक जल बिंदु है, एक जो है वाटर ड्रॉप है, तो उसको हम समझ सकते हैं बाहर से। अब बाहर जो बूंदें गिरती हैं, पानी गिरता है, ये स्थूल स्वरूप हुआ। अब इसी का सूक्ष्म स्वरूप क्या हुआ? अब ऐसा समझिए कि जब बरसात में आप नमी महसूस करते हैं तो वह उसका सूक्ष्म स्वरूप होता है, जल का, जो हमें नमी महसूस होती है। जो हमें रस का पता चलता है। तो पानी में जो हमें रस का पता चलता है, पानी नहीं बल्कि पानी में जो रस का पता चलता है, ये अंतर आप समझ सकते हैं। तो वह जो है उसकी तन्मात्रा होती है, वह उसका सूक्ष्म स्वरूप होता है। उसी तरह से अग्नि है, बाहर जो आग जल रही है वह स्थूल है, उसके विषय में जब हम ध्यान लगाएंगे तो वह तो पूरा स्वरूप हो गया स्थूल का, तो वह सवितर्क में चला जाएगा। लेकिन जब उसका हम सूक्ष्म अग्नि, जैसे हम उस अग्नि को जो महसूस करते हैं ताप के रूप में, तो वह अग्नि सूक्ष्म हो जाती है, यानी सूक्ष्म अग्नि हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर में जो, हमारे शरीर के भीतर भी आग है, हमारे शरीर के भीतर भी जल है, तो सब तत्व शरीर के भीतर भी हैं। तो हमारे भीतर, शरीर के भीतर सूक्ष्म जो अग्नि है, जो हीट रूप में एक तरह से है, तो उस सूक्ष्म अग्नि को महसूस करना, वह जो है सविचार के तहत आएगा, और वह स्थूल जो है वह सवितर्क के तहत आएगा। तो वह जो सूक्ष्म तत्व है अग्नि का, उसी के विषय में इसका देश काल का हमें जो भान होता है, उसके अर्थ का भान जो होता है, तो शब्द अर्थ और ज्ञान का जो भान हो जाता है हमें किसी काल परिस्थिति में,
तो वह सविचार समापत्ति कहलाती है। उसी तरह से आप वायु का देखेंगे, वायु तत्व जैसे हवा जब बह रही होती है तो वह उसका स्थूल स्वरूप है, क्योंकि जब बह रही है, पत्ते हिल रहे हैं, हम लोग को स्पर्श हो रहा है, तो हम लोग को पता चलता है कि हवा है। लेकिन मान लीजिए कि हवा नहीं बह रही है और तब भी उस हवा को महसूस कर लेना, जब हवा ना बह रही हो, तो वह उसका सूक्ष्म स्वरूप हुआ। तो अगर आप बहुत फोकस्ड होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, तो आप उसको भी महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से आकाश तत्व है। सामान्य रूप से जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें बड़ा सा गैप मालूम पड़ता है, तो हमें लगता है कि आकाश है, फासले हैं, दूरियां हैं, और उन दूरियों में ही वस्तुएं हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म तत्व है, इनका भी वर्णन किया गया, सूक्ष्म अग्नि चाहे सूक्ष्म जल, ये जिस आकाश तत्व में है उनको महसूस करना सूक्ष्म आकाश तत्व है। वहाँ पर सिर्फ जो है सब तन मात्रा, एक ही कारण है, सब तन मात्रा बस आकाश का। जबकि वायु का गंध रस रूप, ये गंध रस रूप रहित तन मात्रा जो है वह उसका कारण है। स्पर्श सिर्फ होता है उसमें, मात्रा स्पर्श तन मात्रा, दो तन मात्राएं इसमें कारण होती हैं। जबकि पृथ्वी तत्व में 5 तन मात्राएं कारण है, जल तत्व में 4 तन मात्राएं कारण हो जाएगी, और अग्नि तत्व में 3 तन मात्राएं। तो ये जो तन मात्राएं हैं, इनको महसूस कर लेना, अनुभूत कर लेना, यह सविचार समापत्ति कहलाती है। और हम लोगों ने निर्वितर्क समापत्ति भी देखी थी। तो निर्वितर्क में क्या है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान में से सिर्फ जब अर्थ मात्र का बोध रह जाए और वो काफ़ी सूक्ष्म हो जाता है, वो शून्य जैसा ही हो जाता है, तो वह निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। उसी प्रकार से निर्विचार समापत्ति भी है। बस अंतर इतना है कि यह सूक्ष्म विषय पर है, जो अभी वर्णन मैंने किया सूक्ष्म विषय का, इसी का। तो ये जो सूक्ष्म विषय हैं, जिसमें कार्य कारण संबंध हैं, इसमें इतना स्मृति से शुद्ध हो जाएगा, यानी स्मृति नहीं मालूम पड़े, ऐसी स्थिति आ जाए कि इसकी स्मृति नहीं बने हमारे विचार में, हमारे दिमाग में इस पर कोई संस्कार नहीं बने। तो वह बस सिर्फ अर्थ मात्र से इस तरह से भाषे कि भाषना का अर्थ मतलब ऐसे प्रकाशित हो जाए, ऐसे मालूम चल जाए, हम लोग को अनुभूत हो जाए। तो इस तरह से हो कि वह शून्य जैसी हो, शून्य नहीं बल्कि शून्य जैसी स्थिति आ जाए, तो वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है। यानी ये जो कार्य कारण रूप है, तो हमको कार्य कारण का और जो देश काल है, इन देश काल का पता न चले, यानी यहाँ जहाँ स्थान का पता नहीं चलेगा, समय का, टाइम का पता नहीं चलेगा, और उसके कार्य कारण का संबंध का वहाँ पर कोई मतलब नहीं जाता है। यानी सिर्फ जो चीज़ है बस उतना ही, बस उसका जो है अर्थ मात्र का उसका बोध हो जाता है, यानी उसका अस्तित्वगत मामला जो हमें पता चल जाता है, बस उतना ही, वह निर्विचार समापत्ति है। तो यह यहाँ कह रहे थे कि यही सविचार और निर्विचार समापत्ति कही गई सूक्ष्म विषय के, जो कि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति कही गई थी, उसी के सूक्ष्म विषय के रूप में इसको व्याख्यायित किया गया, यह समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद
यह बता देना चाहता हूँ कि इस सविकल्प और निर्विकल्प भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। चूँकि जो भी हम लोग सविचार समापत्ति करते हैं तो उसमें भी नाम हैं यानी शब्द हैं, रूप हैं यानी अर्थ हैं, ज्ञान हैं, इनके विकल्प, इनमें विकल्प से संयुक्त होते हैं। इसके कारण ही यह सब विकल्प कहलाते हैं, क्योंकि इसमें विकल्प मौजूद है। नाम का विकल्प मौजूद है, रूप का विकल्प मौजूद है, ज्ञान का विकल्प मौजूद है, काल परिस्थिति का विकल्प मौजूद है, स्थान का विकल्प, ये सब विकल्प मौजूद हैं। तो इस प्रकार के विकल्प मौजूद होने से इनको सविकल्प समापत्ति भी कहते हैं। हालांकि उसको बहुत सूक्ष्मता से हम अध्ययन कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और निर्विचार में क्या होगा कि एकदम बिल्कुल परिशुद्ध हम हो गए स्मृति से, और वह चित्त वृत्ति ऐसी होती है कि वह अर्थ मात्र से मात्र भासती है और शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से ये रहित हो जाती है। तो ये जो पहले विकल्प थे, शब्द, अर्थ और ज्ञान, नाम, रूप और ज्ञान के जो विकल्प थे, समय, स्थान, इन सब के जो विकल्प थे, इनसे वो रहित हो जाती है और सिर्फ अस्तित्वगत मामला रह जाता है। तो वहाँ विकल्प नहीं रह जाता है, तो इसलिए उसे निर्विकल्प कहते हैं। और निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि, यह भी समझ लेना चाहिए कि इनमें बस सिर्फ हमारे उन विकल्पों के अर्थ में जो हम उसको व्याख्यायित या परिभाषित करते हैं या अनुभूत करते हैं, वहाँ वह यानी जो तत्व है वह ना मौजूद उसके संदर्भ में हम व्याख्यायित नहीं करके, बल्कि उन विकल्पों के अर्थ में व्याख्यायित कर रहे हैं। जब उन विकल्पों का वहाँ पर उस संदर्भ का ज़्यादा महत्व है, विकल्पों के संदर्भ का, तभी हम उसको विकल्प के अर्थ में लेंगे। यानी वहाँ पर उनका जो मिश्र है, तो वह जो मिला जुला है, यानी नाम, रूप और ज्ञान, ये सब जो मिले हुए हैं, तो मिले होकर के जो वो बोध करा रहे हैं, तो वह तो सविचार हो गया। लेकिन उनका जो भिन्न भिन्न है, यानी वह मिला हुआ होते हुए भी हम उसके भीतर में बोध कर लेते हैं कि देखिए भाई ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो वह जो है सविकल्प कहला जाती है। और वह जो मिली हुई जो नहीं महसूस होती हैं, वो उनका पता नहीं चलता है कि मिली हुई में एक इतना तदाकार हो जाते हैं, तद्रुप हो जाते हैं कि उनमें हम यह नहीं अंतर नहीं कर सकते, तो वह निर्विकल्प हो गया। तो निर्विकल्प समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर समझ लेना चाहिए। बहुत लोग यह सोचते हैं कि निर्विकल्प समाधि और असंप्रज्ञात समाधि एक ही है, परंतु एक ही नहीं है, थोड़ा सा अंतर इसमें है। निर्विकल्प समाधि में ये त्रिपुटी का अभाव होता है, यानी नाम, रूप और ज्ञान का इनका तो अभाव होता है, परंतु उसमें भी संसार का बीज बना ही रहता है। अस्तित्वगत मामला का बोध होते हुए भी उसका बीज बना रहता है। और असंप्रज्ञात समाधि में शुद्ध परमात्म स्वरूप की अवस्थिति का बोध होता है। यानी निर्विकल्प समाधि में आप आत्मा का बोध कर लेते हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में आप परमात्मा का बोध करते हैं। आप ऐसा अंतर समझ लीजिए। और ध्यान और सवितर्क, सविचार समापत्ति और समाधि में क्या भेद है, इसे भी थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। ध्यान की स्थिति में, हालांकि आगे पतंजलि जी इसका विस्तार से आगे बताएंगे, उसके लिए अलग सूत्र देंगे वे,
लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रसंग आया तो थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्येय यानी जो विषय है, ध्यान जो वो प्रक्रिया हो गई और ध्याता जो वो व्यक्तित्व हो गया। तो ये इनकी जो त्रिपुटी बनी रहती है और सवितर्क और सविचार समापत्ति में केवल ध्यान विषयक ही शब्द, अर्थ और ज्ञान से मिला हुआ विकल्प रहता है। यानी ध्याता ध्येय नहीं, सिर्फ ध्यान में विषय में शब्द, अर्थ और ज्ञान से मिला हुआ विकल्प रहता है। और समाधि में सिर्फ ध्येय रह जाता है। यह जो सवितर्क और सविचार समापत्ति है, यह ध्यान से आगे की अवस्था है, परंतु समाधि से पहले की अवस्था है। यानी ये मध्य अवस्था है, ध्यान और समाधि के बीच की अवस्था है सवितर्क और सविचार समापत्ति। इसको कुछ लोग तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं। तो यह अंतर मैंने बताया। तो यह सूत्र मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ समझ गए होंगे। जो साधक हैं उन्हें स्पष्ट ज़्यादा हो गया होगा, और जिन्हें समझ में नहीं आया वे अगर फिर इस पर कोई जिज्ञासा करेंगे तो मैं उसका समाधान कर दूँगा। ओम हरि।